नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है कि अपने यूट्यूब चैनल अमित के सपोर्ट में। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ पिनाक मोहन जी के केस में यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे केस को 18 सितंबर को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हुआ था और जिससे उम्मीद थी कि सहारा इंडिया का स्टेटस रिपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कोई भी स्टेटस स्टेटस यहाँ पे कोई भी अभी सबमिट नहीं किया गया है और ऑर्डर में इसका जिक्र यहाँ पे नहीं है अभी फ़िलहाल। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मामला को सुना गया है और उसका ऑर्डर आज सुबह में ही अपलोड हुआ है। बहुत सारे चैनल पे लोगों ने यहाँ पे बता दिया होगा कि ऑर्डर ये आ गया। ऑर्डर यहाँ पे कह सकते 50,000 का क्लेम था, यहाँ पे डिसमिस कर दिया गया है और 4 वीक का यहाँ पे टाइम दिया गया है। तो ऐसा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे उसी विषय में ये वीडियो मैं आपको बताना वाला हूँ कि यहाँ पे जो ऑर्डर आया है, जो 4 वीक का समय लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे, तो सहारा का स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए यहाँ पे ईएसबी के द्वारा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जो यहाँ पे पहले आया था, यहाँ पे लोग जो बता रहे हैं वो लोग कुछ गलत नहीं बता रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे ऑर्डर था 31 जुलाई 2023 वाला, जो कि आप लोगों को पहले मैंने पहले ही बता दिया था। 1 जुलाई को यहाँ पे एक IA फाइल होता है पिनाक मोहन जी में ही 50,000 क्लेम का। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पिनाक मोहन जी यहाँ पे कुछ भी नहीं किए थे। उनका नाम भी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कह सकते हैं कुछ काले करके यहाँ पे नाम है। उनका IA यहाँ पे फाइल हुआ था 1 जुलाई को यहाँ पे, और 31 जुलाई को यहाँ पे डिसमिस कर दिया गया था इसको। इतना कहानी था यहाँ पे। और उसका ऑफिस रिपोर्ट में यहाँ पे 16 सितंबर को यहाँ पे कह सकते हैं इस केस में, जो पिनाक मोहन केस वाले में, इस केस में डाल दिया गया ऑफिस रिपोर्ट। और ऑफिस रिपोर्ट और केस का ऑर्डर यहाँ पे दोनों में डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं उनको मैं आपको बता दूँ, कह सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कृपया समझ लें कि कौन सा चीज़ क्या है। ऑर्डर का एनालिसिस कर दिया गया है लेकिन वो ऑर्डर था ही नहीं। तो ये जो कह सकते हैं एनालिसिस जो कर चुके हैं, 31 जुलाई को यहाँ पे बोला गया था जब भी सुनवाई होती है कि उसे 1-2 दिन पहले ही एक ऑफिस रिपोर्ट जनरेट होता है किसी भी केस में, जिसका रिवीजन एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे कह सकते हैं इस लास्ट केस में, मतलब लास्ट में क्या होता है और इसका क्या आदेश दिया गया था। और इस ऑफिस रिपोर्ट के साथ यहाँ पे कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जो होते हैं यहाँ पे जज साहब के सामने यहाँ पे मैटर को प्रेजेंट करते हैं ताकि इस मैटर को एक बार पढ़ सकें कि पिछला हेयरिंग में क्या हुआ था। तो ऑफिस रिपोर्ट में 16 सितंबर को यही बोला गया था कि ये मामला 31 जुलाई को सुना गया था और 31 जुलाई को ही बोल दिया गया था कि सहारा का स्टेटस रिपोर्ट यहाँ पे 4 वीक के अंदर यहाँ पे जो एडवोकेट हैं 5 लाख महीना जिनको दिया जाता है वो बताएंगे। तो ये बताए होंगे कि 31 जुलाई से लेकर यहाँ पे 31 सितंबर तक यहाँ पे चल रहा है, वो स्टेटस रिपोर्ट दिए होंगे और सुनवाई भी यहाँ पे हुआ है। लेकिन सुनवाई का आदेश यहाँ पे नहीं आया है कि इस केस को, इस मैटर को यहाँ पे 5 दिसंबर 2023 को यहाँ पे 1 वीक का यहाँ पे ऑर्डर आया है। ऐसा यहाँ पे नहीं है कि एग्जॉर्ज कर दिया गया है कि मैटर को सुना गया। लेकिन मैं आपको बता दूँ कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। हो सकता है सहारा का स्टेटस रिपोर्ट दिया होगा और 31 दिसंबर तक यहाँ पे फाइनल डिस्पार्टमेंट कर ही देना है और दिसंबर तक ही टाइम देना है। तो यहाँ पे कह सकते उम्मीद यहाँ पे यही थे कि सहारा का स्टेटस रिपोर्ट मिल जाएगा और दूसरा फंड यहाँ पे डिमांड किया जाएगा सरकार की तरफ से और उसका अलग तरफ से IA लगा जाएगा इस केस में। ये देखने वाला बात था। ये 2 इम्पॉर्टेंट बात थी, लेकिन इस दोनों का भी कुछ पता नहीं चला है। अगर कुछ दिए होंगे तो कोर्ट को मालूम होगा, ऑर्डर में लिखा भी नहीं है। IA कोई नया फाइल नहीं है, इतना मैं आपको बता दूं कि जिससे लगा है कि 5,000 करोड़ से कुछ ज़्यादा का क्लेम आ चुका है CRCS का। तो यहाँ पे अगला फंड के लिए CRCS ने डिमांड किया है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पिनाक मोहन जी के केस में ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑर्डर डाल के यहाँ पे अगला फंड लिया जाए। सहारा सेबी का मेन केस का भी दिया जा रहा है। तो ये भगवान की कृपा से लिस्ट हो गया अगर, तो उसमें भी मांगा जा सकता है। यहाँ पे कह सकते हैं ओवरऑल यहाँ पे निष्पादन यहाँ पे सहारा के केस से ही होना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को मैं आपको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा कि यहाँ पे जो यही कह सकते हैं जो 5 दिसंबर को यहाँ पे अपडेट है, उस 25 दिसंबर को यहाँ पे बताऊँगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कुछ लोग यहाँ पे कह सकते हैं इधर का उधर का लोग, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, लेकिन मुझे जो जितना पता रहता है मैं कोशिश करता हूँ कि कम समय में आपको अच्छी गलत बातें ना बताऊँ, अच्छी बातें ही बताऊँ। जो ऑर्डर 5 पेज का नहीं पढ़ते हैं वो सहारा के खिलाफ यहाँ पे बिना फीस का हम केस लड़ देंगे। अरे भाई, जब सब कहानी ख़त्म हो गया है, जब सरकार इसमें हाथ डाल चुकी है, एक तरीका बना दी गई है, पेमेंट होगा इसी तरीके से, जिसके अलावा कोई भी और रास्ता है ये नहीं था कि अब कितना भी अपना जोर शोर लगा लें, लोग अपना
बाल कांड से शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे लौकुश कांड तक यहाँ पे जो यहाँ पे शुरू हो चुका है। और यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूँगा सहारा का जो मैटर है, इसका कह सकते हैं संपत्ति का नीलामी का ऑर्डर हो चुका था और नीलामी के लिए यहाँ पे वेबसाइट से लेके यहाँ पे सब कुछ लॉन्च हो चुका है, लेकिन इसका संपत्ति बिक नहीं रही है। उस पर डिसीजन आना था सुप्रीम कोर्ट का कि जो यहाँ पे कह सकते हैं एम्बी वैली का नीलाम नहीं हो रहा है, जिसका पैसा एक्चुअली लोगों को मिलना है 25,000 करोड़ के बाद, तो उस पर कह सकते क्या करना है। ये लास्ट हियरिंग का डेट दिया गया था 18, 19 और 20 अप्रैल। वो मामला जब से दोबारा जब तक लिस्ट नहीं होगा, जो जज साहब उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हो जाते हैं, तब तक यहाँ पे कह सकते कुछ भी नहीं हो सकता है। कहीं भी जाइएगा तो सभी केस को यहाँ पे प्लग कर दिया गया था सहारा से भी मुख्य विभाग में। यहाँ पे आप कीजिए, जो लोग भी बोल रहे हैं कि सहारा के खिलाफ़ हम लड़ेंगे, तो वो केस को लिस्ट कराने की ज़रूरत है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कराने की ज़रूरत है। वो सहारा का केस जब लिस्ट होगा कि यहाँ पे सहारा के खिलाफ़ यहाँ पे कह सकते हैं संपत्ति नीलाम नहीं हो पा रही है, यहाँ पे खरीदारी नहीं हो पा रही है, इसका अगला स्टेप क्या करना है, सरकार कैसे उनका पैसा देगी। मैटर वहाँ तक पहुँचा हुआ है कि जब यहाँ पे केस करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोग सारा इंडिया के सिस्टम बंद हो गया, कंपनी को बंद करके यहाँ पे सरकार अपने कह सकते थ्रू पेमेंट करवा रही है, तो इसमें आगे होना ही क्या है, क्या है सज़ा होना है। तो SIFO का रिपोर्ट आएगा, सरकार जब चाहेगी तो यहाँ पे अपने हिसाब से उसको यूज करेगी, क्योंकि यहाँ पे 4 साल से यहाँ पे SIFO का जांच ही कर रही है और जांच ही नहीं पूरा हुआ अभी तक। तो होना जाना इसे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लोगों का पैसा 10 हज़ार ही आ रहा है। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे थोड़ा स्पीडअप इसमें होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्लो है ये। लमसम 1 करोड़ की जगह यहाँ पे लोग क्लेम कर चुके हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कुछ यहाँ पे दिक्कत पोर्टल की भी है, MD को भी हटा दिया गया है और लोगों को यहाँ पे कुछ सुधारना चाहिए ताकि लोग क्लेम कर सकें। और बाद में उनको DCPNC का यहाँ पे कह सकते हैं फॉर्म यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो 2-3 महीना यहाँ पे पीछे फिर से लोग चले जाएंगे। तो इसमें अर्जेंट बेसिस पे यहाँ पे 200 KB से यहाँ पे ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे 1-2 पेज यहाँ पे आता ही नहीं है। पैन कार्ड का यहाँ पे कह सकते हैं 100-200 में आप दे सकते हैं, लेकिन 100 से 200 KB यहाँ पे देने का यहाँ पे 4-5 पेज का लग जाएगा आपको। डिफिशियंसी आ रहा है और उसका अभी तक कह सकते हैं रीज़न ही नहीं आया है डाउनलोड करने का कि किस रीज़न से यहाँ पे डिफिशियंसी आ रहा है। डिफिशियंसी यहाँ पे के बाद भी यहाँ पे लोगों का पैसा बहुत लोगों का आ रहा है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को बोला था कि 4 स्टेप में वेरिफिकेशन, अगर 1 स्टेप में ही हो जाएगा तो फाइनल डिवीज़न के साथ आपको डिजीज किया जाएगा कि नहीं ये गलती किया है, सुधार करके। आप लोग घबराएं नहीं, मैं आपको बताते रहता हूं कि कह सकते जो सिस्टम है वो ठीक ही है। 90% यहाँ पर 10% सुधार की ज़रूरत है। वो होगा तो प्रक्रिया को जो है मूलधन मिलने की उम्मीद आपको काफ़ी ज़्यादा है। वो भी जब सब कंप्लीट हो जाएगा तभी लोगों का मूलधन मिलना शुरू होगा, और जब एम्बी वैली नीलाम हो जाता तब तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना रखते हैं। अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।